अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए कुदरती ज़रूरत है। 4 दहाइयों में पहली मरतबा अफ़गानिस्तान में जंग का खात्मा देखने को मिला है। अफ़गान सरजमीन दहशतगर्दों और प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। यकीनी बनाना होगा कि अफ़गानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की महफूज पनागा ना बने। अफ़गानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी हमारे लिए शदीद ख़तरा है। अफ़गानिस्तान में छोड़े गए हथियार पाकिस्तान पर हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात जारी रखेगा। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 100 से बढ़ गई। मरने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। सबसे ज़्यादा 85 अमवात केयर काउंटी में हुई। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मज़ीद बारिश की पेशगोई। भारत ऑपरेशन सिंदूर में अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कामयाबी में बैरूनी हिमायत जैसे इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मनाफी हैं। दो तरफ़ा फ़ौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तवज्जुहात पेश करना भारत की ऑपरेशन तैयारी की कमी को साबित करता है। बयानात पाकिस्तान की कामयाबी तस्लीम करने में हिचकिचाहट की अक्कास है। भारतीय बयानात का मकसद खित्ते में फ़र्ज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है। भारत की आबादी, फ़ौजी अड्डों, इक़्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद और सोच से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम कहा कि किसी भी मुहिमजोई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश का फौरी तौर पर जवाब दिया जाएगा। कशीदगी की ज़िम्मेदार बसीरत से महरूम भारत पर आयद होगी। भारत खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी से पैदा मुमकिन तबाहकुन नताइज का अदराक करने में नाकाम रहा। जंगे मीडिया के बयानबाजी या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। जंगे पेशावराना काबिलियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़म से जीती जाती हैं। बलूचिस्तान में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। PDMA ने तफसीलात जारी कर दी। 27 घरों को नुकसान पहुँचा। झलमक्सी में मकानों की छतें और दरख्त गिर गए। बोलान में दर्जनों देहात पानी में घिर गए। पुल सैलाबी रेले में बहने से 20 देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। बारखान में सैलाबी सूरत हाल के बायस नदी पार करने में मुश्किलात। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 2 दिनों में बारिशों के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब के बायस 6 अफराद जाँ बहक, 7 ज़ख्मी हुए। बारिशों और सैलाब के बायस 1 मकान मुकम्मल तबाह, 7 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। रावलपिंडी के इलाके कलर सईदा में 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक। तर्जुमा रेस्क्यू के मुताबिक बच्चे बारिश के खड़े पानी में डूबे। करक में मकान की छत गिरने से 1 बच्चा जाँ बहक, 3 ज़ख्मी हो गए। अपर चित्राल में बारिशों के बाद सड़क दरिया बुर्द हो गई। बलाई चित्राल का वाहिद ज़मीनी रास्ता कट गया। सवाबी में लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों देहात का शहर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। मालाकंड में बारिश के बाद नदी नालों में तग़यानी। खातून और बच्चा नदी पार करते हुए पानी में बह गए। बालाकोट में बच्चा बरसाती नाले में बह गया। शाहराह कागान पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सिंध में कई मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। आबी ज़खायर भर गए। तरबेला डैम, जनाब बैराज और चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। गुडू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया काबुल में वर्षे के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कसूर में दरिया सतलुज में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। इस्लामाबाद में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। हब्स की शिद्दत कम होने से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की शहर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। सानिहा लियारी पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि 2022 में इमारत को नोटिस दिया तो यही डीजी थे। तहकीकात में डीजी की गफलत हुई तो FIR भी कटेगी। 2022 से अब तक तैनात अफसरान को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। जो मुजरिमाना गफलत पर मुकदमात होंगे। कमेटी आइंदा 48 घंटे में इमारत गिरने के वाक़े की रिपोर्ट पेश करेगी। शामिर भुट्टो नए DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात।
लियारी में गिरने वाली इमारत से मुल्हिका इमारतों को गिराया जाएगा। 5 मंजिला इमारत को गिराने का काम शुरू। हुकाम के मुताबिक इमारत गिराने के लिए आज भी ऑपरेशन किया जाएगा। सिंध हुकूमत का खस्ताहाल इमारतें गिराने का फैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध में 740 मखदूश इमारतें हैं। लोगों को मुंतकिल करने में कोई मसला नहीं। शहरियों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। सिंध हुकूमत का सानहे में जामक 27 अफराद के लवाहिकीन को फी कस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। मखसूस नशिस्तों पर बहाल 74 अरकान को तनख्वाहों की मद में करोड़ों रुपए अदा करने का फैसला। अरकान को मुअत्तली के अरसे की तनख्वाहें मिलेंगी। कौमी असम्बली के 19 अरकान को 13 मई से अदालती फैसले की तारीख तक बुनियादी तनख्वाहें अदा की जाएंगी। सूबाई असम्बली के 55 अरकान को भी असम्बलियों के एक्ट के मुताबिक तनख्वाह मिलेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। पनामा केस के फैसले में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को अरकान को नहल करने का इख्तियार दिया। मलिक अहमद खान की रेफरेंस पर एतराज़ करने वालों पर तनकीद। कहा कि आइनी हद से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। आइन की दफ़ा 62-63 का मुखालिफ हूँ, चाहे तो उन्हें निकाल कर फेंक दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर फैसला आइन और कानून के मुताबिक करते हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मफाद परस्त नासिर बेबुनियाद इल्ज़ामात में मसरूफ़ हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात पर हक़ाइक़ के बरअक्स तबसरे हुए। साबिक सदर आरिफ अलवी और पीटे लीडरान भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलते रहे। क्या उस वक्त मुलाकात दुरुस्त थी और अब गलत है?